नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहता है वोटर आज आ चुका है मैनपुरी में। मैनपुरी यूं तो किसी परिचय की मोहताज नहीं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ रही है। कहते हैं कि यहाँ पर लगभग समाजवादी पार्टी का बड़ा वजूद है। मुलायम सिंह यादव यहाँ से एक बार नहीं कई बार सांसद रहे और 2014 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी के अलावा आजमगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद मैनपुरी सीट को उन्होंने अपने नवासे को सौंपा था। मौजूदा तेज प्रताप यादव यहाँ से सांसद हैं, तो इन 5 सालों में तेजू ने कितना काम किया है, इस लोकसभा सीट का क्या सूरत हाल है, वोटर यहाँ का क्या कहता है, सीधे वोटर से जानेंगे कि उसके दिल में क्या है। इस बार चुनाव का मौसम क्या रंग ला रहा है, सीधे वोटर से पूछने। क्या नाम है आपका? सर दीपक दुबे। दीपक, क्या है मामला इस बार यहाँ पर? इस बार समाजवादी पार्टी का काफी मामला है। वो तो हर बार रहता है, समाजवादी पार्टी ज्यादा है। मुलायम सिंह नेताजी जो हैं, हाँ। यहाँ से अपने मैनपुरी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रही हैं, हाँ। तो जहाँ तक मानना है कि मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतेंगे इस बार। तो इस बार तेजू नहीं लड़ेंगे चुनाव? तेजू नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे तेजू चुनाव? जानकारी नहीं है, तो पार्टी निर्णय करेगी इसका। हाँ। तो कौन ज्यादा बेहतर है, नेताजी लड़े ज्यादा अच्छा है या तेजू लड़े? अब ये तो पार्टी से निर्णय लेगी। तुम्हारा क्या अपना नजरिया है? हमारे लिए तो तेज प्रताप यादव सही होंगे इन दोनों के उसमें। हाँ। तेजू ने काम कराया है 5 सालों में? नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उन काम तो कराया ही है उन्होंने, सांसद जी हैं। सांसद जी ने काम कराया है। क्या है भाई साहब मामला? भाई साहब मामला ये मैनपुरी ने मुलायम सिंह यादव जी को बहुत दिया, हाँ। लेकिन उन्होंने क्या दिया ये किसी को पता नहीं। क्या है मामला? इतनी बेरोजगारी नेताजी ने बढ़ा दी है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, क्यों बढ़ाई है नेताजी ने? ऐसा क्या हो गया? यहाँ ऐसा है, यहाँ सपा के अलावा और कोई जीत नहीं पाता है। हाँ। तो और पार्टियां ध्यान नहीं देती हैं कोई। हाँ। और नेताजी ने ऐसा कोई विकास कार्य, बड़ी मतलब फैक्ट्री या ऐसा कुछ नहीं किया जिससे युवाओं को रोजगार मिले। क्या है, नेताजी ने क्यों बेरोजगारी बढ़ाई है यहाँ की? नेताजी ने विकास किया है। नहीं, ये तो कह रहे बेरोजगारी बढ़ाई है। प्रदेश का सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा यही रहता है। यहाँ का नहीं, पूरे प्रदेश का विकास किया है और मैनपुरी को तो उत्तर प्रदेश का सबसे आइडियल जिला बनाया है। क्या आइडियल है यहाँ पर? जिले में हाँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, हाँ। उस जिले का चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हाँ। 2 सैनिक स्कूल यार हैं, ये तो इंजीनियरिंग चौड़ी कॉलेज है। चौड़ी सड़क तो नहीं है, तो इसी सड़क पे हम लोग खड़े हैं। ये तो मुख्य सड़क है, यहीं से 2 गाड़ियां गुजर जाए तो 2 जाम लग जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस जिले के सैनिक स्कूल है, इंजीनियरिंग। नेताजी ने बहुत काम करा है, इतना क्या झूठ बोल रहे हैं? सही। नेताजी कितना कोई काम नहीं करा सकता। क्या है? मैं नवीन यादव समाजवादी पार्टी से, और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जहां खड़े हैं, ये पीछे बस स्टैंड देखिए, हाँ। ये नेताजी की ही देन है। हाँ। हमारे सांसद तेज प्रताप यादव की देन, समाजवादी पार्टी की देन है। हाँ। अगर विकास नहीं होता तो आप बताइए, ये पहले सड़कें देखिए, लाइटें देखिए। क्या करते हो नेतागिरी के अलावा? क्या करते हो? पढ़ता हूँ मैं। पढ़ते हो? रोजगार पाए हो? हाँ, MBA कर रहा हूँ, रोजगार पा रहा हूँ। अगर काबिलियत है तो MBA मिलेगा। किसके अंडर में रोजगार पा रहे हो? मोदी जी के अंडर में कि नेताजी के आपका अंडर जवाब में? देना चाहूंगा। हाँ? आप लोग जो विरोधी हैं, पहले ये क्वेश्चन करते थे हाँ। किसी एक जात एक वर्ग को नौकरी मिलती थी। अभी हाल फिलहाल में पुलिस का रिजल्ट आया, 40% यादव को नौकरी ली। तो क्या योगी आदित्यनाथ इस्तीफा ये देंगे? बात तो सही है, सवाल तो जायज है। पहले आरोप लगता था कि सिर्फ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए या यादव जाति के लोगों को ही रोजगार मिलता है। इस बार तो ऐसा नहीं है। मैं दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, हाँ। विकास हुआ लेकिन ठेकेदारों का विकास हुआ। हाँ। मैं इनसे सहमत हो गया कि विकास भी हुआ लेकिन ठेकेदारों का विकास हुआ। लेकिन जो युवा यहाँ पर खड़ा कह रहा है, ये 100% सत्य है कि बेरोजगार 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटक रहा है। क्या इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है? उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देंगे, रोजगार तो मिला नहीं इनको, तो जिम्मेदार तो केंद्र की भी सरकार है। सभी सरकारें दोषी होती हैं, लेकिन मतलब मोदी जी दोषी हैं, आप मानते हैं? क्योंकि पूरी आप मेरी बात नहीं, आप कह रहे हैं दोषी है, आप मानते हैं मोदी जी दोषी है? जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो दोषी है। चूंकि नेताजी यहाँ बहुत बड़ा फिगर है, हाँ। तो नेताजी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, उसके बाद सरकारें सभी दोषी हैं। सभी दोषी हैं, मोदी जी भी दोषी हैं रोजगार के लिए? 100% मोदी जी ही दोषी हैं। तो रोजगार यहाँ का लड़का नहीं पा रहा है तो नेताजी दोषी नहीं है? मुलायम सिंह यादव ने काम नहीं कराया तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है? नहीं, मुलायम सिंह जी यादव के टाइम में यहाँ जितना विकास हुआ है, इतना विकास आजादी के बाद कभी नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ। ऐसा है क्या? जी, मैं पूरी बात सुनिए। आप शायद लखनऊ से आए होंगे, हाँ। लखनऊ से एक्सप्रेस वे पे चढ़े हैं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही काम है। हाँ। उसके बाद जब आप मैनपुरी के अंदर आए हैं तो कोई भी सड़क आपको मैस्टिक रोड मिली होगी। आपके सामने जो सड़क है ये भी मैस्टिक रोड है, और जो कि पूरी 5 किलोमीटर मैनपुरी को पूरा कवर करती है। क्या है? विकास की बात मैं आपको बता दूं, प्रसपा का प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको सच्ची तस्वीर दिखा रहा हूँ। आधे तो आप भी समाजवादी हैं।
मानिए, आधे नहीं हम पूरे समाजवादी हैं, लेकिन असली समाजवादी है। असली नकली का फर्क है नहीं, क्या? हम बताएंगे आपको, आप बात तो सुनिए पहले, समय दीजिए तब हम आपको बता रहे हैं। हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि विकास नहीं हुआ, हमारे समाजवादी साथी ने कहा कि विकास हुआ, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने अधूरी बात इन्होंने बताई, विकास तो हुआ लेकिन ठेकेदारों का विकास हुआ। मैं आपको सच्चाई से अवगत कराता हूँ, विकास हुआ, ये आप पूरा सर्वे कर लीजिए, पूरे मैनपुरी में घूम लीजिए, विकास हुआ, लेकिन किन विभागों में हुआ, विषय ये महत्वपूर्ण है। किन विभागों में? वो विभाग आदरणीय शिवपाल जी के अंडर में थे। जिन विभागों के मंत्री आदरणीय शिवपाल जी थे, जो धरती पुत्र हैं, जो धरती पुत्र के भाई हैं, उन्होंने विकास कराया। आप आरटीआई के थ्रू जानकारी करवा लीजिए, अगर सर्वाधिक विकास शिवपाल जी के विभागों से हुआ हो तो मैं ये बात मान लूंगा कि मैं सच कह रहा हूँ, और आप इसकी जानकारी करवा लीजिए। नेताजी ने विकास कराया नहीं कराया, हाँ या ना? नहीं, नेताजी ने निश्चित रूप से विकास कराया। क्या है आप सच्चाई ये है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सच बोलने वाला एक आम व्यक्ति हूँ। नहीं, सच तो ये भी बोलते हैं, ऐसा कहते आप हैं। मेरी सुनिए, ये मैनपुरी सच्चाई सुनिए, मैं पहले भी सच बोलता था। ये जो गढ़ दिख रहा है जनपद मैनपुरी, यहाँ जातिवाद का जो एक विष है ना, ये सिर्फ मैनपुरी जनपद में है। क्या है ऐसा, क्या है? मैनपुरी जनपद के अंदर मानसिकता बहुत गंदी है। ये नेताजी का गढ़ होने के बाद ये बात ऊपर पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, या सबसे पूछिए कि यहाँ पर ये जो सीट का जो बंटवारा होता है नेताजी के खिलाफ, अगर आप में तड़ नहीं है तो उतारिए बीजेपी का। क्यों नहीं उतारते कैंडिडेट आप यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। नहीं, कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते नेताजी के खिलाफ आप लोग? ये नेता लोग आरोप लगा रहे हैं। कब कौन से इलेक्शन? पूरे के दिन बदल गए, पूरे के दिन बदल गए यहाँ पर। नेताजी को 10,000 11,000 के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने जो है केवल चुनाव जीत पाए हैं। परिस्थितियां बदली, परिस्थितियों के साथ साथ में चुनाव का अंतर बढ़ा हुआ, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब की बार समाजवादी पार्टी साफ 2 धड़ों में जब भारतीय जनता पार्टी से जीत जाएगी तो ये सारे बेरोजगार युवा रोजगार पा जाएंगे। नहीं, ये सारे बेरोजगार इन लोगों के लिए बड़ी संख्या में 15 लाख आ जाएंगे, 15 लाख आ जाएंगे। रोजगार देने का काम किया जाए। आप बताओ क्या है? रोजगार पाए हो नेताजी के राज में कहीं? कि खाली राजनीति करते हो? नहीं, सभी लोगों ने रोजगार पाया यहाँ। क्या करते हो, क्या रोजगार पाए हो? मेरा स्कूल चला, भत्ता हर काम किया। अरे बेरोजगारी भत्ता से नौकरी जिंदगी चलती है क्या? कुछ तो रोजगार पालो, बेरोजगारी भत्ते पे जिंदगी जियोगे क्या? सबसे ज्यादा काम यहाँ हुआ है। कितना काम हुआ है? बदल गया, बहुत बदला है। को बदला है? नेताजी बदले, को बदला? नेताजी ने बदल दिया, नेताजी ने बदल दिया। कितना? बहुत बदल दिया, हाँ? बहुत बदल दिया। क्या 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 बड़ा बन गया? बढ़िया बढ़िया रोडवेज बन गया। रोडवेज था क्या इसमें? ग्रामीण क्षेत्र में आदमी तबाह है गाय भैंस से, गाय और सांड से। ग्रामीण क्षेत्र में आप किसी गांव में जाइए ना, वहाँ पर पता कीजिए, ये तो शहर है कि गांव तबाह है क्या है? किसकी गाय है ये सब? गाय गांव के किसान की है। गाय हम सबकी माता है। गांव भैया लेकिन नुकसान कर रही है। गाय जो गाय का नाम लेते हैं, उनके पास गाय कितनी गाय है ये बताओ। आप खुद क्यों नहीं उसका संरक्षण करते? हम संरक्षण कर रहे हैं, लगातार प्रयास चल रहा है हर ब्लॉक पर। मुझे न्यूज 18 चैनल से एक शिकायत है। क्या शिकायत है? मुझे शिकायत ये है, क्योंकि आज जो माहौल है, जिस माहौल में आप यहाँ खड़े हैं, आप यकीन मानिए किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के दिल से पूछ लीजिए, केवल राष्ट्रीयता बसती है सबके दिलों में। और जो पाकिस्तान ने किया है, लोग उस विषय पे बोलना चाहते हैं, वो लोग राष्ट्रीयता पे बोलना चाहते हैं। बिल्कुल मुद्दा है, उस पर भी बातचीत हो रही है। आप ये बताइए जो बात ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ये लोग गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, गाय नुकसान कर रही है, क्या है ये सब? पहले हम अपनी बात कहेंगे। बिल्कुल कि आज जो आपने मुद्दा पकड़ा है, ये मुद्दा आज का नहीं है। मैं उन आतंकी हमले में जो पुलवामा में शहीद हुए, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत देश पूरा बहुत गुस्से में है। बिल्कुल। और ये आवश्यकता है कि हमको उनका कड़ा जवाब देने की। और अगर आप जब पूछते हैं बेरोजगारी वाली बात, तो बेरोजगारी का मुद्दा अहम मुद्दा है। आज आपको विकास नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेरोजगार के लिए रोटी, बेरोजगार के लिए खाना। आज कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं मैनपुरी में? इसका जिम्मेदार मोदी सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और आज तक उन्होंने रोजगार नहीं दिया। आज 4 साल 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिला। ये तो बात है। रोजगार मिल पा रहा भाई साहब? रोजगार तो धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन कांग्रेस 10 साल रही है, उसने क्या रोजगार दे दिया? क्या किया आपने? कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में रोजगार दिया, विकास दिया, नहीं मिला।
कहने वाली बातें अलग है। हम क्या बड़ी सूची घोटालों की इतनी बड़ी सूची है किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की तो घोटालों की सूची है भाई साहब इनके पास। घोटाला सूची इनकी भी है, खाली कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस घोटाला कभी किया ही नहीं। भाई ये तो आम आदमी है, आम आदमी कह रहा है कांग्रेस ने घोटाला किया। सरकार में इंदिरा गांधी में भी काफी घोटाला हुआ है। मोदी जी ने हाँ, लोन की व्यवस्था की है, हाँ, लोन से भी रोजगार मिलेगा ना। बिल्कुल मिलेगा। हमें लोन अगर मिलेगा, मुद्रा योजना, शिशु योजना, कई योजनाएं मोदी जी की चल रही हैं। हाँ, अभी शहरों में जो कभी नहीं हुआ, हाँ। 2.5 लाख रुपया जिनके घर पे छत नहीं है उनको देने का काम किया। हाँ। अब ऐसी सरकार को अगर आप बोल रहे रोजगार नहीं दे रही, तो लोन की व्यवस्था किस लिए है कि एक आदमी लोन लेके अपना रोजगार बढ़ाए, उसके साथ 10 लोग उसके साथ काम। मगर लोगों को लोन भी तो नहीं मिल पा रहा है आसानी से। समस्या तो ये भी हो रही है। नहीं, लोन मिल रहा है। लोन पाए हो रोजगार के लिए आप? नहीं मिल रहा है लोन। मिल रहा है। क्या चाचा ना मिली लोन? ये तो कह रहे हैं सब बट रहा। फसल चौपट हो रही, फसल चौपट यूका लोन मिल रहा, सब गाय खा जा रही, फसल सब गाय खाई जा सब रही। गाय खा जा रही। ये तो कह रहे हैं गायों को हम इंतजाम कर रहे हैं। कोई इंतजाम ना है गाय का। मैनपुरी में क्या माहौल दिख रहा है? कोई इंतजाम ना है गाय का। हैं? देर रात रखा रहे फिर भी फसल नष्ट हुई। कहाँ के रहने वाले हो? मैनपुरी के रहने वाला हूँ। मैनपुरी में बदलाव देखते हो? कुछ बदला है? बल्ला थोड़ा कोई विकास, मतलब बेरोजगारी सबसे ज्यादा है यहाँ पर। बेरोजगारी ज्यादा है। जी हाँ। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यहाँ पर जो मतलब सत्ता में रहती है पार्टी, वही जिम्मेदार रहेगी हमेशा से। इस बार तेज प्रताप यादव यहाँ से सांसद थे, लगता है 5 सालों में कुछ काम हम कराए हैं। कोई बदलाव नहीं, सड़कों पे तो आते नहीं, मतलब जनता के पास बीच में है तब समस्या सुनेंगे ना। हाँ। जनता के बीच आते नहीं कभी है, आए नहीं यहाँ पर। कोई मतलब नहीं। कार्यालय में आएंगे, जनता के बीच आ जाएंगे तो हार जाएंगे। हार जाएंगे इस बार। फिर जीतेगा कौन इस बार? अब कोई भी जीत सकता है। कौन जीतेगा नेताजी के गढ़ में? कोई जीत सकता है। नेताजी वापस लड़ेंगे या कोई और जीतेगा? नेताजी लड़ेंगे तो वही जीत सकते हैं, बाकी कोई नहीं जीत सकता। बाकी कोई नहीं जीत सकता। तो शकल ही नहीं नेताजी जीतेंगे, नेताजी जीतेंगे, तेज प्रताप जीतेंगे। कोई लड़े उनके खिलाफ, लेकिन नेताजी का माहौल ज्यादा है। हाँ, नेताजी का माहौल हाँ? सबसे अच्छा है। क्या है बताइए भाई साहब, कितना मैनपुरी बदल गया? कसूर ना बदलो मैनपुरी में। हाँ। न पहले बदलो ना बदलो। और यह तो कह रहे हैं कि जो है बिल्कुल नेताजी यहाँ चमचमा दिए, सड़क बनवा दिए हैं, ये बस अड्डा बनवा दिए हैं। तो मुलायम सिंह यादव की देना है। हाँ। बाकी फिर और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है। और जो मौजूदा सांसद रहे वो तो आते ही नहीं घूमने। कब नहीं आता? क्या है भाई साहब मैनपुरी का? यहाँ तो सर बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है, और ये दोनों सरकारें जो है ये सिवाय घोटाले के अलावा और कुछ नहीं करती हैं। कौन घोटाला कर रहा है भाई? ये बीजेपी वाले और सपा वाले। बीजेपी वाले और सपा वाले। सपा से तो यहाँ सांसद हैं, और बीजेपी वाले कौन वाले? यहाँ वाले के दिल्ली वाले? वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो सब वही कर रहे हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक वो सब घोटाले में लिप्त हैं। मैनपुरी में चूंकि एक गढ़ नेताजी का है, इसीलिए यहाँ पर नेताजी की भूमिका जो है वो सबसे ज्यादा है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर नेताजी का इतना महिमा मंडन है कि उनके खिलाफ कौन प्रत्याशी उतरता है या नहीं उतरता है इससे मायने नहीं होते। यहाँ नेताजी सर्वमान्य नेता हैं, और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां तो उनको वॉकओवर दे देती हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट तक नहीं उतारती। और लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाया है, यहाँ से कैंडिडेट उतारेगी, और कह रहे हैं कि मोदी की लहर में यहाँ से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हारेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात का पुरजोर दावा करती है। कहने को यहाँ की तंबाकू दुनिया भर में जानी जाती है, कहने को यहाँ का आलू दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन यहाँ की पूरी इमेज सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द घूमती है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, कई बार यहाँ से सांसद रहे हैं, तो यहाँ का वोटर क्या कहता है? क्या है माहौल भैया इस बार? इस बार माहौल बस ये है कि सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम है गाय से। गाय से क्या दिक्कत है तुमको? दिक्कत ये है कि हाईवे पे हर जगह गाय टहल रही है। खेतों में सबसे ज्यादा गाय नुकसान कर रही है। हाँ। रोजगार चिंता नहीं है, गाय की ज्यादा चिंता है। रोजगार की चिंता क्या करते हो? मैं बीकॉम कर लियो, फिर नौकरी वोकरी पाओगे? नौकरी अब कर रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रही है कहीं। तो इसमें किसकी गलती है? नेताजी की गलती है या मोदी जी जो कह रहे थे कि 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देंगे, उनकी गलती है? उन्हीं की गलती है। बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी तो चली रही है। नोटबंदी क्या है? सपा जीतेगी। हाँ, कोई भी तेजू लड़े हैं या फिर मुलायम सिंह जी? कोई लड़े, सपा ही जीतेगी। मुलायम सिंह यादव लड़े या तेजू लड़े, कोई भी लड़े। मुलायम सिंह यादव ने पिछली बार तो ये सीट छोड़ दी थी, आजमगढ़ से सांसद हो गए वो, तो अगर इतनी उनको प्यारी है सीट थी तो छोड़ काहे थी? नहीं, छोड़ दी थी, उनकी इच्छा थी, उन्होंने मैनपुरी से प्यार है, और दोबारा भी तेज प्रताप अगर लड़ेंगे
पिछली जो उसमें जो जीते थे 3 लाख के करीब, अब की बार 8 लाख से जीतेंगे। 8 लाख से जीतेंगे तेज प्रताप यादव। यहाँ की जनता आंख बंद करके सीधी सीधी बात नेता मुलायम सिंह को भगवान मानती है। भगवान मानते हैं आप नेताजी को? नहीं, पहले जवाब ले। भगवान होते हैं, नेताजी नेता। भगवान तो ऊपर बैठे हैं, नेताजी धरती पुत्र हो सकते हैं, भगवान तो नहीं होते। बिल्कुल भगवान नहीं हो सकते। क्या है फिर बताओ। सबसे बड़ा मुद्दा साहब ये है, मोदी ने बहुत रोजगार दिए हैं। अरे वाह, एक आदमी मिला है मुझे जो कह रहा है मोदी जी ने रोजगार दिया है। कहाँ रोजगार दिया है? मोदी जी ने रोजगार ये दिया है ये देखो बेरोजगार हाथ उठा दो इनके सामने, हाथ उठा दो, हाथ बेरोजगार हाथ उठा दो। रोजगार ये दिए हैं कि MBBS करके और आपके इंजीनियरिंग करके वो दिए गए हैं कि ये जो ठेले लगे हैं यहाँ पे, ये जो पकौड़े बनाइए। अच्छा, ये रोजगार दिया है, मतलब ताना मार रहे थे। इतना बड़ा काम किया है, ऐसा तो प्रधानमंत्री होना चाहिए नेता। भाई साहब ये बात जो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं पा रहा है लड़का यहाँ का, पकौड़े तलने को मजबूर है, क्या है ये मेरे कांग्रेसी मित्र हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि देश में भ्रष्टाचार की शुरुआत किसने की थी। आज मोदी जी को अगर स्वावलंबन की बात करनी पड़ रही है 75 वर्षों के बाद में, तो क्यों करनी पड़ रही है? भाई साहब, स्वावलंबन पकौड़े तलने वाली बात पे स्वावलंबन होगा क्या? ये ठीक वैसे ही ये पकौड़े बनाने वाली बात कभी नहीं कही उन्होंने देश ही जैसी 15 लाख वाली बात कभी नहीं कही थी। 15 लाख वाली बात जैसे तोड़ मरोड़ के बात कही गई, वैसे ही पकौड़ों वाली बात को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पहली बार स्वच्छता और स्वावलंबन की बात कर रहा है, और वो इतना लोकप्रिय है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? नहीं, आप ये बताइए, एक हमारे ये फाजिल दोस्त मुझे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्या गंगा साफ हुई? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल गंगा कहाँ पर हुई, किस जगह हुई? जो अथॉरिटी पीने का नहीं, नहाने का नहीं। मैं आपको हिंदुस्तान की जनता गंगा को माँ मानती है। 95% गंगा जी में आप नहाने योग्य नहीं है, पीने की तो बात छोड़ दी, नहाने बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं बता रहा हूँ आपको 75 से अधिक सीवरेज प्लांट, 75 से, मैं आपकी बात पर बोलूँ, मैं बताऊंगा फिर कैसे लूट हुई। 75 से अधिक प्लांट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है कार्य करने की स्थिति में आ गए हैं। अगले 6 महीने 7 महीने में गंगा अविरल होगी। अरे जब 5 साल में नहीं हो पाई, 6 महीने में क्या हो जाए? 5 साल में ये सब जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी थी, सब जुमलेबाजी है, फिर जुमलेबाजी। 6 महीने में गंगा साफ हो जाएगी? बिल्कुल नहीं सकती, नहीं हो सकती। जुमलेबाजी हो सकती है। मैनपुरी की सरजमी पे खड़े हैं, एक मिनट मैनपुरी की सरजमी पे खड़े हैं। मैनपुरी के विकास की बात होनी चाहिए, और आप बिल्कुल मुद्दे की बात है। आप जिस जगह खड़े हैं, जिस जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उस बस स्टैंड पे कैमरा लगवाइए। ये बस स्टैंड भी निर्माण विभाग से आदरणीय शिवपाल जी के विभाग से बना है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये निश्चित रूप से शिवपाल समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर थे, कोई समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर थे, वो समाजवादी पार्टी। और अगर शिवपाल जी का बड़ा वजूद है तो इस बार कैंडिडेट उतार दीजिए यहाँ से। अरे उतारेंगे, निश्चित उतारेंगे। अगर आदरणीय नेताजी नहीं लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कैंडिडेट है। और अगर अखिलेश जी, बताइए, आप बताइए। अंतिम बात, हाँ बताइए। प्रदेश में मायावती, मुलायम सिंह, चाहे कोई आ जाए, लेकिन यहाँ जितनी जनता खड़ी हुई है, मैं मोदी जी देश के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मोदी से अच्छा कोई लीडर नहीं। मोदी से अच्छा कोई लीडर नहीं है। ये तो अपनी बात है कहने की। मोदी ने जो किया वो सबने देखा 5 साल में। इस बार प्रियंका गांधी भी बड़ा काम कर रही है, कुछ कर पाएंगे? मैं विकास की बात कर रहा हूँ। जी, विकास निश्चित रूप से हुआ है। पिछले 30 वर्षों से जो पार्टियां प्रदेश की सत्ता में हैं, निश्चित रूप से इस विकास के लिए वो उत्तरदायी है। विकास गुंडागिरी में हुआ है, विकास बेरोजगारी में हुआ है, और इस टाइप के जितने भी फैक्ट हैं उन सब में विकास हुआ। प्रियंका गांधी क्या कर पाएंगी इस बार? बहुत कुछ करेंगे। कैंडिडेट देंगे यहाँ पे? बिल्कुल। इस बार उतारेंगे मुलायम सिंह के खिलाफ तो उतारेंगे। तो फिर वो रायबरेली में भी उतारेंगे, सोच लीजिएगा। बिल्कुल, सब जगह उतारेगी, कांग्रेस सब जगह लड़ेगी, और प्रियंका के आने से कांग्रेस जान आई है, नौजवान स्फूर्ति आई है। कुछ प्रियंका गांधी कुछ कर पाएंगी? मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल है कि आप आए थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नाम पर, आप आए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, और आप आए थे 15 लाख देने के नाम पर। क्या ये काम पूरे हुए हैं? अगर नहीं हुए तो देश की जनता ने मन बना लिया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक कर रख देंगे बीजेपी को। ये आप क्या मान लीजिए?
क्या है ये सब जो कह रहे हैं सही है क्या? मोदी जी ने कुछ नहीं किया क्या देश में? हमको जो है पाकिस्तान में इंदिरा गांधी समय जो सन्नाटा था वो सन्नाटा चाहिए, जो वहाँ जवानों की जान जा रही है। ये तो बहुत दुखद बात है, इस पर देश काम कर रहा है। आप बताओ क्या है, बताइए सर। जो है ये है कि जैसे आप नेताजी को यहाँ से हाईलाइट जो है मतलब पूरा वो कर रहे हैं, तो नेताजी जब सदन में ये कह चुके हैं कि जो है बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूँ। ये भी कह चुके हैं कि मेरी कामना है कि ये सब मतलब जितने कैबिनेट में ये चुन के आए तो वो 5 पे संतुष्ट है। नेताजी ने आशीर्वाद दे दिया मोदी को, फिर से मोदी। बीजेपी ने, अगर बीजेपी ने इतना ही विकास किया होता तो ये ईडी और इनका सहारा क्यों ले रही है? छापे क्यों पड़वा रही है? और छापे ही पड़वा रहे हैं तो अमित शाह जी के लड़के पे क्यों नहीं पड़वा रही है? कर रही है? बताओ। मोदी ने जितना काम किया इससे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने यहाँ किया, मोदी ने कुछ नहीं यहाँ किया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कोई और नेताजी के अलावा, मुलायम सिंह के अलावा कोई चुनाव लड़े जीत पाएगा? यहाँ पे देश में पहले प्रधानमंत्री इस तरह के हैं। आजादी के बाद उन्होंने जनपटल पे बहुत झूठ बोलने का काम किया और बहुत वादे किए, वो झूठ बोले मोदी जी ने। और अब समय जनता की मांग है कि मोदी जी हालत में समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट युवा सब सड़क पे घूम रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि पकौड़े और इससे कोई रोजगार मिलेगा। आज तक सर किसी सरकार ने कुछ नहीं करा मैनपुरी में, सिवाय सपा सरकार के अलावा किसी। लेकिन बहुत सारे तो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं कराया सपा ने भी। नहीं सर, सपा ने जो काम कराए हैं उनके अलावा किसी सरकार ने नहीं कराया। मैनपुरी में सैनिक स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज और बस स्टैंड जो भी दिया है माननीय श्री अखिलेश भैया ने दिया है। अच्छा ये बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम प्रभांशु यादव है। प्रांशु, क्या करते हो तुम? मैं BA-LLB 3rd ईयर का छात्र हूँ। BA-LLB कर रहे हो, इसके बाद क्या करोगे? वकालत करोगे या नौकरी करोगे? वकालत करूंगा मैं। नौकरी की उम्मीद नहीं है क्या? नहीं, मोदी जैसे लीडर के द्वारा नौकरी की उम्मीद नहीं है। मोदी जी नौकरी नहीं देंगे जो करो युवाओं को घटने हो रहे हैं। क्या हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं? मैं क्योंकि देखिए, आप जब नेताजी के गढ़ में आते हैं तो नेताजी के अलावा यहाँ कोई सम्मान नेता नहीं है, ये जान लीजिए। धरती पुत्र मुलायम सिंह है और यही बहुत बड़ी वजह है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर मुलायम सिंह लड़े, यादव लड़े।